दोस्तों, एसएससी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं सरकारी जल .com पे और आज हम देखेंगे एफ कैट 2025 इसका फॉर्म आ चुका है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा लग रहा है और क्या क्या मांग रहा है, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। लेट्स चेक। ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है आपका 2/12/2024 को। एप्लीकेशन बिगिनस होगा, अभी आया नहीं है, आएगा 2/12/2024 को सरकारी रिजल्ट के अनुसार। और लास्ट डेट अपना अप्लाई करने का होगा 31/12/2024 अप टू 11:30 तक, ठीक है। और एफ कैट में आपका 550 रुपये लगेगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा, आप फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है पोस्ट और क्या क्या ये मांग दे रहा है, ये क्या क्या किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी ये ले रहा है। तो एफ कैट फ्लाइंग के लिए ले रहा है। फ्लाइंग में कितने मेल्स ले रहा है? 21 मेल्स ले रहा है और 9 फीमेल्स ले रहे हैं। टोटल फ्लाइंग में 30 ऑफिसर्स को ये रिक्रूटमेंट करेगा। इसके बाद अगर एफ कैट की ड्यूटी टेक्निकल को देखा जाए तो इसमें एई है, एल, और इसमें मेल को 95 लेगा और फीमेल को 27 लेगा। कुल वैकेंसी इसमें 122 आएगा। वही ए एम में देखा जाए तो मेल 53 लेंगे, रिक्रूट करेंगे, और फीमेल 14 रिक्रूट करेंगे, जो टोटल मिला के 67 होंगे। अब कोई लोग कहेगा कि मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ नहीं भैया, तो क्या करूँ? तो आपके लिए भी एफ कैट लेके आया है। एफ कैट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसमें एडमिन का पोस्ट आपको मिलेगा, जिसमें 42 मेल्स, अगर आप हैं मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 42 पोस्ट है। फीमेल कैटेगरी में आप आती हैं तो आपके लिए 11 पोस्ट है। वैसे ही एलजीएस है, इसमें मेल 13 और फीमेल 3 हैं। अकाउंट्स के लिए है, अकाउंट्स आपको संभालना होगा, जिसमें मेल जो हैं 11 रिक्रूट होंगे और फीमेल जो हैं 2 रिक्रूट होंगे। टोटल 13 वैकेंसी है। ये फिर आ जाता है नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए, और भी हैं जैसे एजुकेशन है, नॉन टेक्निकल अकाउंट, वेपन सिस्टम, ये सब ब्रांच को देखना है, मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है, ये सब के लिए भी जैसे कि देख सकते हैं 9, 17 और 9 ये सब के सीट्स दिए गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। और देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो लोग एनसीसी में हैं, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए फ्लाइंग का ऑप्शन है। उनको 10% सीट आउट मिलेगा सीडीएसई वैकेंसी में। जितने भी ये वैकेंसी दिए हों उनमें 10% सीट उनको उनके लिए रिजर्व रहेगा एक तरह से, ठीक है। एंड 10% सीट आउट फॉर एफ कैट वैकेंसी एसएससी। अगर आप वो एसएससी में आते हैं, अगर एसएससी मतलब 12 पास किए हुए हैं, तो उनके लिए भी 10% सीट रिजर्व रहेगा। अब देखते हैं कि ये क्या क्या मांगता है एफ कैट। अगर आप फ्लाइंग के लिए भर रहे हैं तो आपका बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स उसमें होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 लेवल का, या फिर बीई आपने किया हो या बीटेक का कोर्स किया हो, तब आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल होंगे, आप भर पाएंगे इस फॉर्म को। अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए देखते हैं तो इसमें आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ होना चाहिए 10+2। इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स में और मैथ में, और मिनिमम 4 ये साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री किए हों इंजीनियर या टेक्नोलॉजी में, तब आप इस ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल को भर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शंस कह रहा है? अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मैकेनिकल है, आप मैकेनिकल में लेना चाहते हो तो कैंडिडेट्स को मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए, किसमें? फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में एट 10+2 लेवल में, यानी आप 12 अगर पास किए हो तो आपको मिनिमम 60% होना चाहिए। एंड 4, या फिर आप 4 ईयर का इंजीनियरिंग किए हो, या फिर टेक्निकल डिग्री हो किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या उसके तो आप इस पोस्ट को फुलफिल कर पाएंगे। थर्ड में देखते हैं नॉन टेक्निकल। बहुत लोग टेक्निकल डिग्री नहीं करके नॉन टेक्निकल करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिजिक्स कर लिए, बीएससी फिजिक्स कर लिए, बीएससी कॉमर्स कर लिए, या फिर बीए किए हुए हैं, तो उनके लिए भी एफ कैट लेके आया है पोजीशंस। उनके लिए पोजीशंस है, पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम में, और कम से कम आपका बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी है आपको, कुछ जैसे कि अगर मेल आप हैं तो आपके लिए हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप औरत हैं, फीमेल हैं, सॉरी नॉट औरत
तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर अकाउंट्स में आप लेना चाहते हैं, आपको लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट नहीं पसंद है, आपको अकाउंट्स पसंद है, तो आप अकाउंट्स में भी ले सकते हैं। जैसे आप बैचलर ऑफ अकाउंट्स किए हो, बीए कॉमर्स किए हो, तो आपका डिग्री बैचलर ऑफ कॉमर्स में होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम में होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी फिजिकल एलिजिबिलिटी है, जैसे कि हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल हैं तो, और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एनसीसी के लिए ये स्पेशल एंट्री होता है, क्योंकि एनसीसी आप लोग जानते ही हैं, एनसीसी के वो लोग 10th से ही, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो 10th से ही एनसीसी किया जाता था। मेरे बहुत सारे दोस्त किए थे, मगर मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने नहीं किया, हालांकि वो दूसरी बात है। ठीक है, तो उसमें आप फ्लाइंग के लिए डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं, एनसीसी से हैं तो स्पेशल एंट्री दिया जाएगा। क्या करना होगा, आपका डिवीज़न सी का सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा किसी भी हाल में। ये स्कूल से, आपका स्कूल से कर रहे हैं तो स्कूल इशू करेगा, या फिर अगर आप कॉलेज में किए हैं या फिर आप 12th क्लास में किए हैं तो ये सब वो स्कूल या कॉलेज करते हैं। ये डिग्री डिवीज़न सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर मेट्रोलॉजिकल एंट्री में लेना चाहते हैं तो ये इसमें डिटेल हमको इसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या अपने साथ रखना है, तो ये फॉर्म स्टार्ट होगा 2 दिसंबर 2024 और चलेगा 31 दिसंबर 2024 तक, हम लोग में पहले ही बात कर लीजिए। इसके लिए आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सके तो पैन कार्ड, हैंड राइटिंग में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका 2 फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और वो कुछ लिखने के लिए बोलते हैं अपने हैंड राइटिंग में, तो उसका आपको लिख के और वो फ़ोटो लेके उसको अपलोड करना रहता है। और भी अगले अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे कोई भी अगर अपडेट्स आता है इसके एयरफोर्स के रिगार्डिंग, मैं आपको इसी चैनल पे मिलूँगा और इसी चैनल पे मैं आपको रूबरू करूँगा उस अपडेट से। थैंक यू। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।